नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं सूर्या त्रिपाठी और आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस। शुरुआत करेंगे बुलेटिन की राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले के साथ, जिसमें लगातार एक्शन जारी है। 8 आरोपियों के घर पुलिस ने छापेमार कार्रवाई की है। आरोपियों के घर पुलिस की एक साथ छापेमारी। टिन्नू यादव के घर पुलिस की तलाशी लगातार जारी है। पुलिस को गहने और दस्तावेज मिले हैं। नकदी और प्रॉपर्टी के कागजात भी जब्त कर लिए गए। अनुकल्प मिश्र, मनीष यादव के घर भी छापा मारा गया। आरोपी रमाशंकर मिश्र के घर भी पुलिस पहुंची है। आरोपियों के परिवार वालों के बयान भी दर्ज किए गए हैं। तो बड़ा अपडेट निकलकर सामने आ रहा है। टिन्नू यादव के घर पुलिस की तलाशी। आरोपियों के परिवार वालों के बयान भी दर्ज किए गए हैं। नकदी प्रॉपर्टी के कागजात जब्त किए गए हैं। अनुकल्प मिश्र, मनीष यादव के घर भी छापा मारा गया है। राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में लगातार नए नए खुलासे हो रहे हैं। आरोपियों के परिवार वालों के बयान भी दर्ज किए गए, उनसे भी पूछताछ की गई। लगातार एक्शन जारी है इस मामले पर। और इन सब के बीच आपको यह भी बता दें कि 8 आरोपियों के घर छापेमार कार्रवाई की गई है। अब आपको हम बताते हैं कुछ तस्वीरें जो बेहद महत्वपूर्ण है इस पूरे केस को लेकर। इन तस्वीरों को आप देखिए। 8 आरोपियों के घर लगातार पुलिस छापा मार रही है और राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में एक एक आरोपी के घर पुलिस पहुंची है। तमाम पुलिस के अधिकारी यहां पर आपको नजर आ रहे हैं, पुलिस कर्मी आपको नजर आ रहे हैं और इन सब के बीच अब लगातार पूछताछ की जा रही है। और इसके अलावा आरोपियों के परिवार वालों से भी लगातार इस मामले में एक एक साक्ष्य जुटाने की कोशिश की जा रही, पूछताछ की जा रही है कि वो किन किन लोगों के संपर्क में थे। इन तस्वीरों को देखिए आप, दूर दूर तक महिला पुलिसकर्मी भी आपको नजर आ रही होंगी। हर घर की तलाशी ली जा रही है जो आरोपियों के घर हैं और यहां पर बड़ी संख्या में पुलिस के तमाम कर्मी मौजूद हैं। अब आपको कुछ फैक्ट बताते हैं। श्रद्धा से खिलवाड़ किया गया, 8 नब गए, इनके बारे में आप समझिए। मंदिर में जिम्मेदारी और आरोप इन पर क्या है। जो 8 आरोपी हैं उनके बारे में हम आपको एक एक करके बताते हैं। पहले मंदिर में जिम्मेदारी क्या इनको दी गई थी, इसे समझ लीजिए। दान पत्रों की देखरेख, उन्हें बेसमेंट तक पहुंचाना, ये बेहद महत्वपूर्ण जिम्मेदारी थी टिन्नू यादव के पास। इस तस्वीर को भी आप देख लीजिए, यही वो टिन्नू यादव है जिसने इस वारदात को अंजाम दिया। आरोप है टिन्नू यादव पर कि दान पत्र से करोड़ों रुपए गबन कर लिए और इसके लिए मुख्य जिम्मेदार है टिन्नू यादव। अयोध्या और आसपास के जिलों में संपत्तियां बनाई। आप सोचिए, राम के नाम की लूट मची है और ये हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इसी संपत्तियां जो इसने बनाई हैं, इस पैसे से जो राम मंदिर में आपने चढ़ावा चढ़ाया, मैंने चढ़ावा चढ़ाया, यानी कि पूरे देश ने चढ़ावा चढ़ाया, लेकिन इसने चढ़ावे का उपयोग किया है खुद की संपत्ति को बनाने में। अगले आरोपी पर आइए। लवकुश मिश्र है इनका नाम। इस तस्वीर को देख लीजिए, यह है वो लवकुश मिश्र जिसने राम के नाम पर लूट की। मंदिर में जिम्मेदारी थी इसके पास, चढ़ावे और नकदी की काउंटिंग स्टाफ का सदस्य था। चढ़ावे और नकदी की काउंटिंग स्टाफ का सदस्य था। इस पर आरोप है कि चढ़ावा चोरी करके करोड़ों की इसने भी संपत्ति बनाई। राम मंदिर में देश के लोग यहां पर चढ़ावा, और इसके लिए ये आरोप है, इसीलिए इसे आरोपी माना जा रहा है। चढ़ावा चोरी करके करोड़ों की संपत्ति इसने बनाई। घर से दूर कई जिलों में अलग अलग जगहों पर इन्होंने संपत्तियां बनाई है। अगली तस्वीर पर आइए। अनुकल्प मिश्र, मंदिर में जिम्मेदारी है, गणना कक्ष में रुपयों की गिनती में शामिल रहता था। जो गणना कक्ष बनाया गया था जहां पर रुपयों की गिनती की जाती थी, उसमें शामिल था अनुकल्प मिश्र। इस पर आरोप है कि गणना कक्ष से रुपए चोरी करके बाथरूम में छिपाता था। आप सोचिए, बाथरूम में अनुकल्प मिश्र गणना कक्ष से रुपए चोरी करके छिपाता था और उसके बाद चोरी करके लाखों की संपत्ति इसने भी बना ली है। राम मंदिर में जो आप चढ़ावा देते हैं उसका किस तरीके से बंदरबांट हुआ है, इसे हम आपको एक एक करके बताने की कोशिश कर रहे हैं। अगली तस्वीर पर आइए। सुभाष श्रीवास्तव इनका नाम है। इस तस्वीर को आप देखिए। सुभाष श्रीवास्तव जिनके पास मंदिर में जिम्मेदारी थी, कैश काउंटिंग स्टाफ के प्रभारी और स्टाफ को संभालना इनका काम था। लेकिन इन्होंने एक काम नहीं किया। इन्होंने एक काम किया कि निगरानी में लापरवाही बरती और दान में आए रुपयों की चोरी में शामिल रहा। जो लोग दान करते थे उसमें इनकी संलिप्तता मानी जा रही है और इसीलिए आरोप इन पर भी हैं। जो 8 आरोपी हैं उनमें एक एक करके सुभाष श्रीवास्तव का नाम भी है। मंदिर में महत्वपूर्ण जिम्मेदारी थी। अगले नाम पर आइए। करुणेश पांडे इनका नाम है। इस तस्वीर को भी आप देख लीजिए। मंदिर में करुणेश पांडे के पास जिम्मेदारी थी दान के रुपए को कक्ष तक लेकर आने और उसकी गणना करना इनका काम था।
इन पर आरोप है दान में आए रुपयों की चोरी करता था और अयोध्या के आसपास जितने अलग अलग जगह हैं वहां पर इन्होंने भी संपत्तियां खरीद ली हैं, इसी पैसे के साथ संपत्तियां बनाई हैं। और ये अलग अलग आपको समझाने की इसलिए कोशिश कर रहे हैं क्योंकि 8 आरोपी वही हैं जिन्होंने पूरी वारदात को अंजाम दिया। अगली तस्वीर पर आइए। मनीष यादव को मंदिर में जिम्मेदारी थी दान पत्रों में आने वाले चढ़ावे की गिनती करना, लेकिन आरोप इस पर है मंदिर के चढ़ावे की चोरी की और पुलिस ने घर से 36 लाख रुपए बरामद किए हैं। 36 लाख रुपए मनीष यादव के घर से पुलिस ने बरामद कर लिए हैं। इन्होंने किस तरीके से यहां पर चोरी की वारदात को अंजाम दिया मनीष यादव ने, हमने आपको एक एक करके बताया। अगले नाम पर आइए। अविनाश शुक्ला को मंदिर में जिम्मेदारी थी दान के रुपए को कक्ष तक लेकर आने और उसकी गणना करना इनका काम था। आरोप इन पर यह है कि दान में आए रुपए इन्होंने चोरी किए और इसके अलावा अयोध्या के आसपास इन्होंने भी इसी पैसे से दान में जो लोग पैसे लेकर जाते थे वहां से चोरी करके पैसे संपत्तियां खरीद ली खुद के नाम पर। अलग अलग जगहों पर अयोध्या के आसपास जितना महत्वपूर्ण इलाका है वहां पर कई जगहों पर संपत्तियां खरीदी हैं अविनाश शुक्ला ने। और इसके अलावा रमाशंकर मिश्र पर आइए। मंदिर में जिम्मेदारी थी दान पत्रों को गणना कक्ष तक लेकर आना और इसके अलावा दान पत्रों की निगरानी भी करना इनका काम था, लेकिन इन पर आरोप हैं मंदिर की चढ़ावे की चोरी इन्होंने भी की और मंदिर की चढ़ावे की चोरी की और पुलिस ने घर से 36 लाख रुपए बरामद किए हैं। रमाशंकर मिश्र के घर से भी 36 लाख रुपए बरामद किए गए हैं। यानी कि किसी ने भी ऐसा नहीं सोचा था कि आप जो पैसा राम मंदिर में चढ़ाते हैं वो चोरी कर लिया जाएगा और उसकी निजी संपत्तियां बना ली जाएगी। और किसी और ने नहीं बल्कि एक एक आरोपी ने यही किया है। अयोध्या के आसपास तमाम जगहों पर आपके पैसे से संपत्तियां खरीदी है। अनिल मिश्रा ट्रस्ट के सदस्य हैं जिन्होंने इस्तीफा दे दिया है। राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में रामलला का जो अलग अलग तरीके से पर्दाफाश हो रहा है चढ़ावा चोरी मामले में, उसमें एक नाम है अनिल मिश्रा का जो ट्रस्ट के सदस्य हैं जिन्होंने इस्तीफा दे दिया है। इनको लेकर तमाम तरीके के सवाल भी उठ रहे हैं। अनिल मिश्रा और चंपत राय दो लोग ऐसे हैं जिन्होंने फिलहाल इस्तीफा दे दिया है रामलला चढ़ावा चोरी मामले में। चंपत राय जो ट्रस्ट के महासचिव थे इन्होंने इस्तीफा दे दिया। अनिल मिश्रा जो ट्रस्ट में सदस्य थे इन्होंने भी इस्तीफा दे दिया है। लेकिन अभी भी कई लोग सवाल पूछ रहे हैं और कितने लोग इसमें शामिल थे? क्या सिर्फ और सिर्फ खाना पूर्ति करके 2 इस्तीफे आपने ले लिए और अभी तमाम दूसरे आरोपियों पर शिकंजा कसना बाकी है?